रालोद का राष्ट्रीय अधिवेशन आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहा है और आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि मंच पर जयंत चौधरी मौजूद है। उनके साथ साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सभी विधायक आए हुए हैं और पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारी मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा देश भर के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। चूंकि अगर बात करें तो एक राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया है जिसमें खासतौर से जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी रालोद। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से एमएसपी की घोषणा नहीं हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर और गन्ना किसान लगातार एमएसपी के भुगतान की मांग कर रहे हैं, एमएसपी की घोषणा की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के अगर बात करें तो लगातार अब रालोद भी यहाँ पे किसान के साथ खड़ी हुई है और किसानों के मुद्दों को जनता तक पहुंचाना है और सरकार को किसानों के हक में फैसले करने के लिए जाना है। इसी को लेकर के रालोद की यहाँ जो प्रस्तावना आई है उसको लेकर के मंत्रणा हो रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसमें अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी शामिल रहेगी। इसके साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से जो अभी केंद्रीय बजट आया था उसमें किसानों को लेकर के जो तमाम सारी बातें नहीं कही गई है उसको लेकर के यहाँ पे जयंत चौधरी ने जिक्र किया और अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि जाकर के बूथ मजबूत करें और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। कितनी सीटें पर चुनाव लड़ेंगे इस पर जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन के साथ समन्वय बनाने को लेकर के एक कमेटी है वो लगातार बातचीत कर रही है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पर यह जरूर कही है कि जितनी भी सीटें हैं यानी कि 80 सीट जितनी हैं उनमें जब गठबंधन होता है तो तमाम सारी पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, यानी कि 80 की 80 सीटों पर हमारा गठबंधन रहेगा और जो सीटें जयंत चौधरी के खाते में आएंगे उस पर चुनाव लड़ने का कार्य किया जाएगा। तो आज एक यहाँ पे बड़ा संदेश कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं जयंत चौधरी जब से दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं रालोद की। उसके बाद पहली बैठक उनकी है तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ। जयंत चौधरी के दोबारा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली में आज राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें अगर बात करें तो जयंत चौधरी ने अपनी ओर से तमाम सारी बातें कही, खासतौर से किसानों को लेकर के बात कही, जो आज के आर्थिक मुद्दे हैं उसको लेकर के उन्होंने बातचीत की और साफ तौर पे कहा कि जो वर्तमान में सरकार है उत्तर प्रदेश की वो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रही है, इसके साथ साथ गन्ना की एमएसपी भी घोषित नहीं कर रही है। इसको लेकर के किसान और सरकार के बीच में जो लगातार संवाद का दौर जारी था वो भी अब लगभग बंद होता हुआ दिख रहा है और सरकार गन्ना किसानों की सुध नहीं ले रही। इस बात को उन्होंने बार बार यहां से दोहराया और साफ तौर पे ये भी कहा कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर तक जाएं और बूथ को मजबूत करें। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पे वो चुनाव लड़ेंगे और साफ तौर पे यहां पे उन्होंने कहा कि वो गठबंधन के साथ ही रहेंगे और गठबंधन के साथ रह के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन जो बातें यहां से उन्होंने उठाई साफ तौर पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की बात हो चाहे अन्य किसानों की बात हो वो लगातार अपने फसलों की मांग को लेकर के लगातार सरकार से कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे लेकिन सरकार नहीं सुन रही। लगातार एमएसपी की बात की जा रही लेकिन सरकार नहीं सुन रही। इसके साथ केंद्रीय बजट पर भी उन्होंने प्रहार किया कि केंद्रीय बजट पे किसानों के लिए कुछ भी नहीं था और इसके साथ अगर बात करें जो किसानों के तमाम सारे लागत हैं उसका भी मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा। जो किसानों में खेती के लिए उपकरण के लिए जो तमाम सारे होते हैं उसमें भी लगातार जीएसटी बढ़ाई जा रही है। तो ये तमाम सारे मुद्दे जयंत चौधरी ने आज राष्ट्रीय अधिवेशन में उठाए और साफ तौर पर अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को कहा है कि 2024 के लिए कमर कसे और बूथ स्तर तक जाके बूथ को मजबूत करे जिससे कि पार्टी मजबूत हो सके। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के रालोद ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। जयंत चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि समाजवादी पार्टी से बातचीत के लिए एक समन्वय समिति बनी है जो लगातार बातचीत कर रही है। भविष्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है इसको लेकर के बातचीत होगी। लेकिन एक बात उन्होंने साफ तौर पे कही है कि कितनी सीटों पे जयंत चौधरी दावा करेंगे यानी कि रालोद दावा करेगी ये उन्होंने नहीं कहा है। साफ तौर पे कहा कि 80 सीटों पर हमारा गठबंधन रहेगा, यानी कि जब गठबंधन होगा सीटें मिलेंगी तो 80 की 80 सीटों पर साथ में मिलकर लड़ने का काम किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का भी गठबंधन हमारे साथ रहेगा, यानी कि समाजवादी पार्टी और इसके अलावा अगर बात करें तो रालोद और इसके अलावा अगर बात करें तो आजाद समाज पार्टी, तीनों पार्टियां मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ये आज जयंत चौधरी ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है। हालांकि आगे क्या कोई और दल जुड़ेगा या फिर इन्हीं तीनों दलों के साथ समाजवादी पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी ये भविष्य बताएगा, लेकिन जयंत चौधरी ने अपनी ओर से साफ कह दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ सीटों को लेकर के अभी आगे बातचीत होगी। फिलहाल किस तरीके से आगे बढ़ना है इसको लेकर के समन्वय समिति लगातार बातचीत करती रहती है। कृष्णवीर रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।